परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को। मुखे हृदय हरि नाम। नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणघे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की दाय करूं प्रणाम। सतगुरु को सब मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र साही करऊं सगल गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबेवानी महाराज की जीवनी चल रही है। काल के साथ सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ महाराज का समाधि अवस्था में संवाद हुआ। उस संवाद का वर्णन आ रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि काल की पहुंच कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक काल का पसारा है, कहाँ कहाँ तक काल का जाल है, कहाँ कहाँ तक काल सबको कर्म भुगताता है। वो सारी बातें महाराज फरमा रहे हैं। काल करोड़ भुजाधर ले काल तन देवे में। काल बाज सुख राम कहे धरे अगम की पेट। महाराज काल जो है करोड़ भुजा धरकर आ जाता है। काल के करोड़ों ही भुजाएं हैं, यानी काल से कोई बच नहीं सकता। जो कोई भी त्रिलोकी में रहता है वो सब काल के अधीन है। और काल तन देव में कोई भी तनधारी काल से नहीं बचा। जिसने भी आज दिन तक तन धरा सबको काल ग्रस्ता है। क्योंकि ये तन जो है, ये श्वासें जो है काल का हार। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा, पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो ये काल जो है इस तन को मिटा देता है। और काल बाज सुखराम के दरे अगम की, ये काल जो है अण चुका था, अचानक आता। सोच नहीं सकते ऐसे आ जाता। किसी ने सोचा नहीं होगा कि काल है और काल आ जाता। ऐसा महाराज फरमाने, ये बाज है तीतर बाज कालियों दाबे आशा सकल बुलानी। जिस प्रकार से तीतर उड़ रहा है और ऊपर से बाद में आकर चपटा मार लिया अचानक ही, न तीतर को संभलने का मौका मिला और अचानक ही उसने पकड़ लिया। 8:15 ऐसा महाराज फरमाने हैं कि बिना जानकारी के काल से भेंटा हो जाता। कोई संभल पावे उससे पहले काल पकड़ के ले जाता। यहां तक काल की पहुंच, ऐसा ऐसा काल का पराक्रम। तो काल मन की सब कहे काल अन्न नहीं खाए। सुख राम त्रास दिखलाए के जीव पकड़ ले आए। महाराज में काल जो है
मन की सब बातें कह देता है, क्योंकि वो चित्त में बैठा है, चित्रगुप्त है, मन में बैठा है, चित्त में बैठा है, और सबके मन की चित्त की जानता है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा खा खाता, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में एक एक घड़ी का, एक एक दम का लेखा है। क्या किया क्या नहीं किया वो ठीक है वहां तक, लेकिन क्या सोचा क्या नहीं सोचा उसका भी लेखा जोखा, क्योंकि काल मन की सबके, मन के अंदर आपके क्या भाव चल रहे हैं उसको भी काल जानता है, और वो भी नोटिंग करता रहता है, लिखता रहता है। ऐसा महाराज फरमाने, और जो मन प्रत्यय ज्ञान करते हैं वो भी काल के अंतर्गत ही है, काल से बाहर नहीं। काल से बाहर तो केवल एक केवल ज्ञान, सस्वरूप का ज्ञान है, पांचवा ज्ञान है। बाकी जो चार ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, ये सब काल के हेठ है, ये सब कालाधीन है, कालातीत नहीं। कालातीत तो केवल और केवल केवल ज्ञान। तो मन की भी कोई बात कह रहा है मन प्रत्यय ज्ञान से, वो भी काल के अधीन, काल से बाहर नहीं हुआ जब तक पांचवा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। चार ज्ञान मुमकिन संभव है, लेकिन चार ज्ञान कालाधीन है, और पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान काल से बाहर। तो मन की कोई बात कह रहा है मन प्रत्यय ज्ञान के प्रभाव से, तो वो भी अभी काल के एरिया में ही बात कह रहा है। काल मन की सब कहे, और काल अन्न नहीं खाए, और मरथ में कोई अन्न नहीं खाता है, अन्न का सेवन नहीं करता है। कोई दूधाधारी होते, कोई पवन आहारी होते, वो भी महाराज फरमा रहे हैं कि केवल अन्न का सेवन नहीं कर लेने से काल से बाहर नहीं हुए, वो भी काल के अंतर्गत ही है, एरिया में ही है। अन्न नहीं खा रहे हैं, क्या कोई फलाहारी होते हैं, कोई फलाहारी होते हैं, कोई दूधाहारी होते हैं, कोई वायु आहारी होते हैं, सब काल के, काल से बाहर। काल की पहुंच बता रहे महाराज कि भाई कोई केवल कि मैं अन्न नहीं खाऊं, केवल बस दूध का ही सेवन करूंगा पूरी जिंदगी, तो भी काल के बाहर नहीं हो सकता। आहार को सूक्ष्म कर लेने से भी काल से बाहर नहीं हो सकते। काल अन्न नहीं खाए, अन्न नहीं खा रहा है तो भी काल के हटे ही। और सुखरा में त्रास दिखलाई के जीव पकड़ ले जाए। जो कोई भी जीव 3 लोक और 14 भवनों में निवास करता है, उन सब को पकड़ के ले जाता है, किसी को नहीं छोड़ता। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिरान। इस प्रकार से सिर में गुरज, गला में फांसी का फंदा डालकर काल ले जाता है जीव को पकड़कर। सुखराम में त्रास दिखलाए के जीव पकड़ ले आए, इस प्रकार से उसे त्रास देकर जीव जाना नहीं चाहता है, लेकिन काल के विवश। कोई शरीर थोड़ी छोड़ना चाहता है, लेकिन काल उसे निकाल कर ले जाता है, विवश करके ले जाता है। सब काल के अधीन है, विवश है, सब पराधीन। 60 साल हमारा दुनिया का उमरिया 60 साल अटी हाल किसी को नहीं छोड़ता, कोई भले कितना ही
अनुशासन में ले ले, तपस्या कर ले, तप कर ले, हाँ उपवास कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन ये काल नहीं छोड़। ये किसी की जो है काल रखता नहीं। ये सब विद्या महाराज ने बता दी कि यहाँ तक काल, ये सब हद के जितने भी उपाय किए जा रहे हैं शरीर को कष्ट देने के, तपस्या करने के, इंद्रियों का दमन करने, वहां सब तक काल है। या मन के आधार से भी जो भी उपाय किए जा रहे हैं वहां तक भी काल है। लेकिन महाराज हमारे एक पुरुष के भेद को काल न जाने को, और सकल सुखराम के सब विध हाजिर। एक पुरुष कौन सा? 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, और सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले। आवे पूरब ले ले, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ। ये 52 अक्षरों से बाहर पुरुष है, 52 बारे का पुरुष है। राम कागदा ऊपर मंडे, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि जो राम जी है उसके भेद को ये काल नहीं जानता। वो राम जी का जो नाम है, नाम से निज नाम है, ये काल के बाहर। तो एक पुरुष के भेद को काल जाने कोई, और सकल सुखराम के सब विधि हाजिर होई। बाकी तो सब विधियों में कोई भी विधि कर लो, कोई भी तरीका कर लो, सबके अंदर जो है काल। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हुए, लीव ला गया सुखराम के, सहज ही सब बस। इखर शब्द पर ब्रह्म को भेद दियो में आण, सुखराम काल तब जब सरड़ के रयो करारी तान। एक फेर सत शब्द की नेक सुनाई रे, सुखराम काल सुन सरवणा रहो मुन गए। क्या कह रहे महाराज? कहां कहां तक काल नहीं माना, वहां तक की बात बता रहे कि इखर शब्द पर ब्रह्म को वेद दियो में आ, सुखराम काल जब सरड़ के रयो करा देता। इखर शब्द कौन सा? अक्षर ब्रह्म। एक तो सर ब्रह्म हो गया माया का, अक्षर ब्रह्म हो गया ब्रह्म का, और एक नेक्षर ब्रह्म हो गया केवल। तो सरब्रह्म की तो मानता ही नहीं है काल। सारे सरब्रह्म को तो आधीन में रखा हुआ, माया को तो आधीन में रखा हुआ, यानी माया के जितने भी उपाय क्रिया करने में आते हैं वो सब काल के आधीन। और जब इखर शब्द यानी अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जो परब्रह्म का नाम है, वो परब्रह्म का नाम कौन सा? ब्रह्म का नाम कौन सा है? राम। राम का भी जब मैंने भेद दिया काल को, तो सुखराम काल जब सरड़ के रयो करा देता, उससे भी काल नहीं माना। करारी ताण के रा, काल जो है उसका भी मुकाबला कर रहा है, यानी ब्रह्म के नाम का, अक्षर ब्रह्म का भी काल, अक्षर ब्रह्म से भी काल जो है ठहरता नहीं। अक्षर ब्रह्म के माध्यम से भी काल से नहीं जीत पाते।
काल उसके ऊपर भी हावी रहता है। अक्षर ब्रह्म यानी बेखरी वाणी से, कोई मुखार बिन से अक्षर ब्रह्म यानी राम के नाम का भी सुमरन करे, उसे भी काल नहीं छोड़े। फिर कैसे काल छूटेगा, कैसे काल से जीतेंगे, क्या उपाय है? एक फेर सत्शब्द की नेक सुनाई देस। फिर महाराज ने कहा कि देखो, इस सत्शब्द के रहस्य को उद्घाटित किया, इस सत्शब्द के रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाया, इसकी बात काल को बताई। सुखराम काल श्रवणा रयो मूंगे। ये बात कानों से जैसे सत्शब्द की सुनी, काल ने चुप होकर बैठ गया, क्योंकि सत्शब्द के ऊपर काल का जोर नहीं चलता। 52 अक्षरों में जो भी नाम लेने में आ रहा है, सबके ऊपर काल का जोर। जो 52 अक्षरों के बाहर है, उसके ऊपर काल का जोर नहीं है। तो 52 अक्षरों के बाहर तो केवल और केवल एक सत्शब्द है, निजनाम है, सतनाम है, कुदरत कला है, नेंचर है, और बाकी तो सब भावना में। तो जहां तक भावना में लेने में आ रहा है, अक्षर ब्रह्म, सर्व ब्रह्म, सब काल के एरिया में, सब हद बेहद में है। हद को लांग गयो बेहद में, कोई रीतो फिर आए। तो एक फेर शब्द की नेक सुनाई रेस, सुखराम काल सुन श्रवणा रयो मूंगे। इस प्रकार से काल ने उसके सामने जो है उसका मुकाबला नहीं कर पाया, उसके सामने कुछ एक बोल भी नहीं पाया। जब माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन। इस सत्सबद रूपी साध के दर्शन का, और सत्सबद को दूरों से दंडवत करता है, और उसके सामने मौन धारण कर लेता काल, क्योंकि काल की सत्सबद के सामने नहीं चलती। ऐसे सत्सबद का रहस्य की बात महाराज ने काल को बताई, तब जाके काल ठहरा, तब जाके काल से जीत पाए। सत्सबद के सामने काल कुछ बोल नहीं पाया, सत्सबद का मुकाबला काल कुछ कर नहीं पाया। जब हम फिर संभाल के कयो नाम को नाम, काल बक्यो सुख राम के कियो जेर सब गाम। जब हम हरप सुनाविया दरगाह का सुन ल्याय, काल दूज सुख राम कहे रोवण बैठो जाय। काल कहे करतार को मो बिना वर्ण कोय, क्यों झूठे तम कह रिया कहा सत साहेब होय। क्या बोला? जब हम फिर संभाल के कयो नाम को नाम, काल बक्यो सुखराम के कियो जेर सब गाम। जब हमने नाम का नाम यानी निज नाम, खास नाम, सतनाम, मुख्य नाम, कुदरत कला, नेंचर की बात कही, काल बक्यो सुखराम के कियो जेर सब। फिर काल कुछ जो है कह नहीं सका है इसके सामने, इसके ऊपर विचार करने लगा। काल अपने घाव को, काल अपनी पूरी को इस सत्सबद के सामने मिटा दिया। जेर करने का मतलब मिटा दिया, नहीं रहा, नहीं चला जोर इस सत्सबद के सामने। नाम का जो नाम है निज नाम है, निज नाम के सामने काल का जोर नहीं है। जब हम हरफ सुनाविया दरगाह का सुन ल्याय, काल दूज सुखराम के रोमण बैठो जाय। ऐसे हमने केवल्य पद की प्राप्ति का ज्ञान सुनाया, तब काल दूजने लगा, रोने लगा कि अब जो है जीव मेरे अधीन नहीं रहे। जीव इस त्रिलोकी से छूटकर मेरे साम्राज्य से निकलकर चौथे पद में संतों के देश में, रामजनों के देश में चले जाएंगे। इस प्रकार से काल जो है दूजने लगा, रोने लगा, कहने लगा। ऐसे दरगाह के वचन है, केवल्य ज्ञान के वचन, अणबे के वचन है।
भगवत वचन है, परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं, संतों के रूप में नित्य अवतार धारण करके अवतरित होकर इनके सामने काल दूसता है। बाकी अणबे के वचनों के बिना, केवल्य ज्ञान के बिना, सत्सबद नयनचर कुदरत कला के बिना काल किसी से नहीं लड़ता। तो काल कहे करतार को मोह बिना वरण कोई, क्यों झूठी तम कह रिया का सत साहेब होय। काल कहता है कि मैं ही करता हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। क्यों तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे सिवाय सत साहिब कहाँ है। संवाद हो रहा है काल का सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ और महाराज का समाधि अवस्था में। तो काल कहे करतार को मोह भी न वर्ण को, मेरे बिना कौन है इस त्रिलोकी में। आप बताओ वो सत्साहिब किधर है जिसका आप सत्सबद की बात बता रहे हो, नेचर की बात बता रहे हो, जिसका मुझे ज्ञान नहीं। वो सत्साहिब किधर है। काल पूछने लगा। कि सब तो मेरे आदि ने 52 अक्षरों में लेने वाले नाम। आप तो 52 की बात कर रहे हो, सत्साहिब की बात कर रहे हो, मैंने तो नहीं जाना उनको। वो कहाँ है, कहाँ सत्साहिब हो। आप ऐसे ही मुझे कह रहे हो या वास्तव में है सत्साहिब। ऐसी बात काल संवाद के अंदर कह रहा है। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारे, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारे, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज गल फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज गल फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो रे भलो काहू को बंचे, यो कर नर कहाँ जावे। बुरो रे भलो काहू को बंचे, यो कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। किरिया किया कर्म शिर मंदे, ग्रह
लूटे क्रिया किया कर्म सिर बंधे ग्रह आवेदन टूटे त्यागन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरो लूटे त्यागन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरो लूटे संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं आवागमन मिटे दुख बारे महापरम सुख पाऊं बढ़िया सोच परम बहु उठे तीरथ सूतन चीजे बढ़िया सोच परम बहु उठे तीरथ सूतन चीजे सेवा किया साच नहीं आवे राम दीजे सेवा किया साच नहीं आवे यो तो राम दीजे संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं आवागमन मिटे दुख बारी महापरम सुख पाऊं भरम करम दो न्यासो न्यारा जासो लिवलाई पाप पुण्य दो न्यासो न्यारा जासो लिवलाई कै सुख राम राम बिन जग में सब ही करम उपाय कै सुख राम राम बिन जग में सब ही करम उपाय संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं आवागमन मिटे दुख बारी महापरम सुख पाऊं बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा सब संतानें